मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 2 4 3 2, b बराबर 1 3 -2 5, c बराबर -2 5 3 4, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है a प्लस बी, अर्थात आव्यूहों का योग ज्ञात करना है। a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट a प्लस बी बराबर, तो आव्यूह a का मान दिया है 2 4 3 2 और आव्यूह v का मान 1 3 -2 5। अब इसको हमें जोड़ना है, तो इसके सभी संगत अवयवों को एक साथ जोड़ देते हैं। 2 + 1, 4 + 3, 3 -2, 2 + 5। तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 + 3 7, 3 -2 1, 2 और 5 मिलकर 7 हो गया। तो हमें a प्लस बी का मान मिल गया 3 7 1 7। तो इसी का सेकंड पार्ट है a माइनस बी, तो a और b का मान रख दिए। तो जब घटाएंगे तो 2 - 1, 4 - 3, 3 ये देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 और ये 2 - 5, 2 - 1 1 हो गया, 4 - 3 1, 3 और 2 मिलकर 5, 2 - 5 - 3। तो ये a में b घटाने पर मिला। थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी बराबर 3 का गुणा आव्यूह a में करेंगे और c को घटा देंगे। 3 गुणे a का मान 2 4 3 2 माइनस c का मान -2 5 3 4। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6 माइनस ये वही c का मान है। अब ये 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 12 - 5 9 - 3 और 6 - 4। तो इस प्रकार ये 6 और 2 मिलकर 8 हो गया, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। इसका फोर्थ पार्ट है ए बी, अर्थात हमें आव्यूह a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। आव्यूह a का मान 2 4 3 2, आव्यूह b का मान 1 3 -2 5। यानी दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब पंक्तियों की संख्या, या ये कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। फिर से एक बार, कि दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, अन्यथा दो आव्यूहों का गुणनफल संभव नहीं होगा। इसलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस R1 का गुणा C1 में करते हैं। 2 गुणे 1 + 4 गुणे -2। इसके बाद इसी R1 का गुणा C2 में भी करते हैं। 2 × 3 + 4 × 5। फिर इसके बाद इस R2 का गुणा C1 में करते हैं। 3 × 1 + 2 × -2। इसी प्रकार इस R2 का गुणा C2 में करेंगे। 3 × 3 + 2 × 5। तो 2 1 = 2 -8, 2 - 8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। 2 3 6 + 4 5 20, 6 और 20 मिलकर 26 हो गया। 3 - 4 -1 आएगा, 9 + 10 19।
अर्थात ए और बी का गुणा करने पर हमको -6 26 -1 19 मिला। तो यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट है बी ए ज्ञात करना है, तो आप भी बी का मान रख दिए और आप भी ए का मान रख दिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं इन दोनों अवयवों का गुणनफल संभव है कि नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ स्तंभों की संख्या 2 है और पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए अवयवों का गुणनफल संभव है, अर्थात बी और ए का गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस R1 का C1 में गुणा करेंगे 1 × 2 + 3 × 3, फिर इस R1 का गुणा C2 में करेंगे 1 × 4 + 3 × 2, फिर इस R2 का गुणा C1 में करेंगे तो -2 × 2 + 5 × 3 -2 × 4 + 5 × 2। अब जब इसका गुणा करेंगे 2 का 1 में तो 2 1 के 2 + 3 त्रिका 9 4 1 के 4 3 दूनी 6। इस प्रकार ये सब गुणा करने पर हमको ये मिला। तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 15 में से 4 घटाएंगे 11, 10 में से 8 गए 2। तो यह बी और ए अवयव का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी ये दो अवयव दिए गए इसका योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हैं, इसको हमें हल करना है, अर्थात सरल करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट का सलूशन है, दिया है ए बी -b a प्लस AB अब इसको हमें प्लस करना है, तो a + a b + b -b + b प्लस a + a। अब a और a जोड़ेंगे तो 2a हो गया, b और b जोड़ेंगे तो 2b, -b में b ऐड किए तो 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइन हैं। a और a मिलकर 2a हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है, इसको जब हम जोड़ दिए तो a² + b² + 2ab, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर और ये a - c का होल स्क्वायर हो गया, ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। थर्ड पार्ट है, ये अवयव दिया गया है, इन दोनों अवयवों का योगफल ज्ञात करना है। -1 + 2 4 + 7 -6 + 6। इसी प्रकार इस R2 को इस R2 में जोड़ देंगे और इस R3 को इस R3 से जोड़ देंगे, तो हमको मिलेगा सरल करने पर 1 11 0 16 5 21 5 10 9। तो इस थर्ड पार्ट का आंसर यही हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में कह रहा है cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस sin² x cos² x cos² x sin² x। जब इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा cos² x + sin² x sin² x + cos² x sin² x + cos² x और cos² x + sin² x। चूँकि हमें जानते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से कि sin² x + cos² x = 1 होता है, इसलिए इन सब की जगह हम 1 रख दिए, तो हमारा आंसर ये हो गया। थर्ड, निम्न गुणनफल परिकलित कीजिए, अर्थात इन दोनों अवयवों का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट का सलूशन है ab - ba a - b ba। तो पहले हम बताए थे कि गुणा करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि इस अवयव के यानी फर्स्ट अवयव में
स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। यदि ये बराबर होता है तो गुणनफल संभव होगा, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि दो स्तंभ हैं C1 और C2, दो पंक्तियाँ हैं R1 और R2, इसलिए इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव है। जब गुणा करेंगे इस R1 का C1 में तो A गुणे A प्लस B गुणे B, A गुणे माइनस B प्लस B गुणे A माइनस B गुणे A प्लस A गुणे B, फिर इसी प्रकार माइनस B गुणे माइनस B प्लस A गुणे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB प्लस AB माइनस AB प्लस AB माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस B स्क्वायर हो गया प्लस A स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 0 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल हो गया। इसमें भी हम ये देखते हैं कि स्तंभों की संख्या 1 है, पंक्तियों की संख्या 1 है, इसलिए गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो इस R1 का C1 में गुणा करेंगे 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इसी प्रकार 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 हो गया। इसको सरल कर दिए तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट हल कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसमें भी गुणा करना है। इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, पंक्तियों की संख्या 2 है, इसलिए गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। अब ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, इस प्रकार इस R2 का भी C1 C2 C3 में करेंगे, R3 का भी C1 C2 और C3 में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे जब, तो सरल करने पर हमको ये मिलेगा। इसी प्रकार आपको 6 पार्ट भी हल करना है। तो बच्चों इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तो बच्चों हम इसी पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।